ये बुढ़े आदमी यहाँ से देख चलते हैं, लोही लो लगा कर रख दिया। खट्टर कभी आया यहाँ पर लक्ष्मण विहार में, अपने गुड़गांव आता है चला जाता है पैसे। एमएलए एमपी खा पी के मौज मस्ती करते हैं। भाई इस बार तो कांग्रेस सरकार लग रही है हमको, तो हमारे जो रुझान से। बाकी तो बीजेपी का तो डामाडोल ही चल रहा है थोड़ा। ऐसा है, बीजेपी भी आ सकती है और कांग्रेस भी, दोनों को हो सकता है। टक्कर दिख रही है। टक्कर है। हिंदूवादी हैं सब, और वो हरियाणा के अंदर बीजेपी ही आएगी। पिछली 2 बार की तरह ही एक बार तीसरी बार भी हैट्रिक जो है बीजेपी ही लगाएगी। नमस्ते, मैं हूं नीतीश, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। मैं हरियाणा में लगातार घूम रहा हूं और हमारी चुनावी कवरेज जारी है। आप जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहा है। ऐसे में यह जानने और समझने के लिए कि हरियाणा के लोगों के क्या मुद्दे हैं, जनता क्या सोच रही है, उन्हें क्या लग रहा है कि हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बनेगी, ऐसी तमाम बातें हैं, ऐसे कई सवाल हैं जो हम हरियाणा के लोगों से ही पूछेंगे और जानेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मिले हैं, इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? HP शर्मा जी। शर्मा जी, लक्ष्मण विहार फेज 1 में रहता हूँ। अच्छा। हाँ, गुरुग्राम। क्या लग रहा है इस बार भाजपा जो 2 बार से लगातार सत्ता में थी, इस बार तीसरी बार हैट्रिक लगाने में कामयाब होगी या कांग्रेस आ रही है? देखिए, कांग्रेस का तो नाम निशान ही नहीं है और कांग्रेस आनी भी नहीं चाहिए। पूरे भारत के अंदर ये 2-4 स्टेट में है, वो भी खत्म होनी चाहिए। इतनी क्या नाराजगी है? नाराजगी, कांग्रेस ने वो हाल कर दिया इस हिंदुस्तान का, जैसे दिमक लगती है ना वैसे खा गई इस हिंदुस्तान को। तो इसलिए कांग्रेस को तो एक भी वोट नहीं देना चाहिए। अगर हम भारतवासी हैं तो हमें एक भी वोट कांग्रेस को नहीं देना चाहिए। हरियाणा छोड़ो, पूरा हिंदुस्तान को लो, कांग्रेस को वोट मत दो। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी राष्ट्रवाद का मुद्दा आपके हिसाब से सबसे ऊपर है? हाँ, बिल्कुल है। हिंदूवादी हैं सब, और वो हरियाणा के अंदर बीजेपी ही आएगी। वैसे चाहे जो मर्जी कहो अब ये आएगा, लेकिन आएगी बीजेपी ही। और यहाँ से खास तौर पर मुकेश शर्मा भारी बहुमत से जीतेगा। अच्छा, ऐसी जो चर्चाएं हो रही हैं कि 10 साल हो गया भाजपा को, अब एक बदलाव की लहर है, इस तरह की जो बातें हो रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसी कोई बदलाव की लहर है नहीं। हरियाणा में पूर्ण बहुमत से बीजेपी आ रही है। ये सब एक नैरेटिव फैला जाता है कि भाई कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, भाई हरियाणा में जाट लैंड ज़्यादा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछली 2 बार की तरह ही एक बार तीसरी बार भी हैट्रिक जो है बीजेपी ही लगाएगी और 100% बीजेपी की सरकार ही बनेगी हरियाणा में। इसमें कोई भी मतलब किंतु परंतु है ही नहीं। अच्छा, ये मुख्यमंत्री को जो बदला गया, खट्टर साहब को, उनकी जगह नायब सिंह सैनी आए, उसको लेकर सवाल होता है कि क्या ज़रूरत थी बदलने की अगर वो अच्छा कर रहे थे? देखो, ऐसा है जी, हमने खट्टर को, जो हमारे ओल्ड मुख्यमंत्री थे, उनको सेंटर में लेके जाना था, और ये नायब सिंह सैनी एक राष्ट्रीय हित के लिए और बढ़िया एक कट्टर भाजपा के जो समर्थक है, इन्होंने बहुत काम किया और 3-4 महीने में तो इतना काम कर दिखाया कि पूरी सरकार भाजपा की आएगी जी। कुछ और लोग मिले हैं, ये लोग यहाँ पर बैठ के दोपहरी के वक्त ताश खेल रहे थे और हमने इनसे अनुरोध किया कि थोड़ा आप लोग खेल रोकें और चुनाव पे चर्चा शुरू की जाए। क्या नाम है अंकल? मेरा आर का अग्रवाल है भाई। बताएं, क्या लग रहा है हरियाणा में इस बार कौन सरकार बनाएगी? भाई इस बार तो कांग्रेस सरकार लग रही है हमको, तो अच्छा, हमारे जो रुझान से। बाकी तो बीजेपी का तो डामाडोल ही चल रहा है थोड़ा। क्यों डामाडोल चल रही है बीजेपी? क्यों? काम, विकास के काम जो होंगे, और क्या है। इन्होंने क्या करा, रोड का काम ही तो करा है, और करा क्या बीजेपी ने? बीजेपी ने रोड बनवाए, रोड तो बनवाए खैर, बाकी तो और काम तो विकास तो नहीं। हमारे, हम तो अपने लक्ष्मण विहार देखना है ना भाई। लक्ष्मण विहार में गड्ढे हो रहे, पानी भरा हुआ है, शिविर की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था सही नहीं है, पानी में शिविर का पानी मिला हुआ आता है। तो हमने तो अपने यहाँ से इलाके से देखना है भाई, हमने वहाँ से क्या करना है। आप इनकी बात से सहमत हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है हरियाणा में? नहीं, मैं तो किसी चीज़ से सहमत नहीं हूँ। बाकी ये है कि हमारे यहाँ पे कोई काम काज को प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है जी। सारा पानी वानी, मतलब गलियाँ ख़राब, ना झाड़ू है, ना बुआरी है, कुछ ना रोडों की व्यवस्था है, ना कुछ। मतलब कि कोई भी सरकार आए तो मतलब काम करे। एक बीजेपी जो है किस लेवल पे काम करती समझ ही नहीं आ रहा हमें। तो आप सीनियर लोग हैं, आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी 10 साल का कार्यकाल देखा होगा, तब कैसा था? तब ठीक ठाक काम होता था? नहीं, ऐसा कुछ तब भी कुछ भी ऐसा नहीं था। तब भी ऐसा ही पड़ा, मतलब सरकार तो कोई भी आए, कोई काम करके खुश ही नहीं है। छोटे लेवल पे काम नहीं करती है सरकार। नहीं कर। हाँ,
वहाँ से पैसा दिया जाता है, कुछ भी किया जाता है, लेकिन इस लेवल पर काम नहीं होता है, सारा ऐसा ही पड़ा। देखो क्या करेंगे फिर चुनाव में, किस पे भरोसा जताएंगे, किसको वोट देंगे? वोट तो देखो जो अपना साथी है, जो अपने लेवल पे है, हमारे साथ उठते बैठते, वोट तो उन्हीं को जाएगा। हाँ, उसी के अकॉर्डिंग जाएगा वोट तो। जो हमारे नियर हैं, वोट तो उन्हीं को जाएगा। जो हमारे लिए काम करते हैं, हमारे लिए आगे पीछे घूमते हैं, हम उनके पास जाते हैं, वोट तो उसी को जाएगा। बाकी पूरा हरियाणा में लग रहा है कि इस बार कांग्रेस आएगी। नहीं, मैं नहीं कह सकता कांग्रेस, नहीं कह सकता कांग्रेस। बीजेपी का देखो ऐसा है, बीजेपी भी आ सकती है और कांग्रेस भी, दोनों को हो सकता है। टक्कर दिख रही है। टक्कर है। और बाकी जेजेपी इन लोग का कैसा प्रदर्शन रहेगा? नहीं कह सकते उनके बारे में कुछ, वो हमारे सामने कभी आती नहीं हो चीज़ें। इधर नहीं आती। बीजेपी जी, क्या नाम है ताऊ जी? दयानंद। बताएं, आप भी कुछ बताएं चुनाव पे। भाई साहब क्या बताएं, यहाँ पर चुनाव में कुछ नहीं हो रहा, सब अपनी जेब भर के भाग जाते हैं। सीधी बात ये खड्डा देखेगी, ये इससे पूछे गवर्नमेंट से। ये खट्टर जब आता था, ये आई महीने 15वें दिन गुड़गांव आता था, ये किसी कॉलोनी में घूमे है, किसी की तकलीफ सुनी है 10 साल में? बताओ आप। खट्टर का ही आए हाई हफ्ते गुड़गांव आता था, वहाँ से सदर बाजार में वहाँ बैठ के बीजेपी को फिर चला जाता था, लेके चंदा अपनी जेब भर के। ये गड्ढा खोद रखा है, 1.5 करोड़ रुपया लगा दिया सिर्फ यहाँ गड्ढा। सारे मकान खराब हो गए, यहाँ पर पानी नहीं है, लाइटिंग में पानी आ रहा है सीवर के अंदर। रोड पे देखो पानी भरा खड़ा है वहाँ। हाँ, ये नाला देखो, फोटो खींचो, वहाँ तक गया वो मकान तक, बस वो लाल बोर्ड लग रहा और रोक दिया, बोले टेंडर खत्म हो गया। ये टेंडर का खत्म हो गया, इससे पानी पास नहीं होता है क्या? नहीं होता कोई, इसमें सारा बारिश का पानी भरा हुआ। ये बुढ़े आदमी गिर जाते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ रोज गिरते हैं। ये बुढ़े आदमी यहाँ से देख चलते हैं, लोही लो लगा कर रख दिया। खट्टर कभी आया यहाँ पर लक्ष्मण विहार मास, अपने गुड़गांव आता है, चला जाता है पैसे भर। MLA MP खा पी के मौज मस्ती करते हैं। अब इसका फायदा क्या, ये बताओ, इस नाला वहाँ तक क्यों खोदा गया? पानी पास होने के लिए नहीं नाला तो पानी गया तो नहीं ना आगे, इससे आगे गड्ढा नहीं खोदा कि उसका मकान खुद का आ रहा था, वहाँ तक ले जाके छोड़ दिया। देखो वहाँ वो लाल सा वो बोर्ड लग रहा है ना, वहाँ ले जाके छोड़ दिया। इन मकानों की वैल्यू ख़त्म होगी ना, ये बात है भाई। क्या करेंगे फिर इस चुनाव में? क्या करेंगे भाई, हमें एक निर्दलीय और बना के देख लेते हैं, इस बार होगा तो होगा, और क्या करेंगे? हमारे पास ऑप्शन क्या है? अरे यहाँ को सुनने वाला है, ये आपको भेज देते हैं, ये करा दो, ये करा दो, इसका फ़ायदा क्या है? ये देख तो MLA आज तक आया है यहाँ पर कोई? ये नाले को देखने के लिए कोई MLA आया हो? अगर भाई नाला दिखा दीजिए, ये पूरा नाला दिखा दो, ये नाले को देखने के लिए MLA आया आज तक? 2 साल हो गए इसको खुदे हुए, इतना खोद के छोड़ दिया। लाइव हिंदुस्तान पर चुनावी कवरेज हमारी जारी है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।